प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जिस नाशवान जगत में हम आप रहते हैं, उस जगत का मालिक काल है। प्रेमी भाई बहनों, दुनिया वाले यही समझते रहते कि हमारा मालिक काल है, दयाल की किसी को खबर नहीं। जो दुनिया को खाता है, दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें काल दयाल के भेद का कोई अता पता तक नहीं मालूम। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई जो साधन थे पिछले युग के, सो कल युग में किए प्रमाण। जो पुराने समय के साधन थे, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए वे अब कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकते, क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते हैं। यहाँ तो युग के युग बीत चुके। अगर हम ये सोच लें कि हम उस समय की साधना, उन युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा यानी 10,000 साल की आयु हो गई। द्वापर में घटकर 10वां हिस्सा 1000 वर्ष की उम्र हो गई। कलयुग में घट करके 10वां हिस्सा यानी 100 साल की आयु हो गई।
अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई कोई भोग पाता है, वरना कोई 40 साल में चला जाता, कोई 50 साल में चला जाता और कोई 60 साल में चला जाता। कहाँ सतयुग में 1 लाख वर्दी ब्याह भी करना है, नौकरी पेशा भी करना है, फिर मनुष्य के पास समय कहाँ, न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, उन युगों की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि मूर्ख प्राणी मन शैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सो नर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता, दूसरा बुद्धिमान होता, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज्यादा ज्ञानी होते और ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते। जो अज्ञानी लोग होते हैं वे क्या करते हैं कि रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी जमुना में डुबकी लगाई और मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। ठीक उसी तरह से जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विद्या में पढ़े, सारी जिंदगी विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दी, हालांकि परमार्थी राह में बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जहां बुद्धि लगाएंगे वहीं हम अपने पथ पर गिर जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, विद्या पढ़ करके अहंकार आ गया, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया, अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, और जप तप व्रत संयम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव होते हैं, जो ना ज्यादा ज्ञानी होते, ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते, उनकी हालत ऐसी है कि अगर अज्ञानियों का जोर पड़ गया, अज्ञानियों की तरफ लुढ़क गए, और अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया, बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए, बिन पैंदे लोटे की तरह लुढ़कते और लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय और जीवन बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है।
लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है तो कोई सोता ही नहीं, कोई पानी पर लेटा हुआ, कोई धुनिया रमाए बैठा हुआ। चार अग्नि चारों तरफ लगा ली और पांचवी सूरज की तपिश, पंच अग्नि की धुनिया जमाए बैठे और कह रहे हम तपस्या कर रहे हैं। उनसे जा करके पूछिएगा कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। इसी तरह लोग व्रत या उपवास रखते हैं। व्रत या उपवास रखना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, भजन में मन लगता। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके और पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक तेल खत्म नहीं हो जाता, दिया बुझ नहीं जाता, वह उठ करके रोटी नहीं खाता था। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। ज्यों दिए में तेल खत्म हुआ, उसने ला करके और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल था, लेकिन करे तो करे क्या, दिया जल रहा है। लगा फिर से पाठ करने, और फिर जैसे तेल खत्म हुआ, उसने और तेल लाकर भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो उठा, अंत में थक हार करके और दिया बुझाकर रोटी खाने लगा। कहने का मतलब ये है, दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा, कोई नाथ बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र काल करता का, कोई सिर कोई पैर रुधान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दिया। किसी को हाथों से बहा दिया, किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा, इसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, तो उन्होंने बाहर राम बना दिए, बाहर रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर ना आने पाए। सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाए। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगिया ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को देवालय और शिवालय में। हरे नर नारियों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली और न भविष्य में कभी मिल सकती है। प्रेमी भाई बहनों, आपकी धर्म पुस्तकों में
लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते। लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं, पितु से पूछ मुक्त की बाता, और गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दीजिए कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तब उनके पिता यानी ब्रह्मा ने लोमश ऋषि को बताया कि गंगा का फल भाग सुनाई और गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसे सहज में मुक्ति मिल जाती। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मत्स्य की योनि में यानी मछली की योनि में डाल दिया। जय जय तीर्थ सबे नहाए, जल जीव जौनि माहि भरमाए। कहते भाई जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मैंने डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। मैंने जल में आशा बांधी, मुझे जल में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी, हमें ऐसी दया कृपा करके ऐसा रास्ता हमको बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाए, फिर कभी संसार में इस शराय खाने में ना आना पाए। हे पिताजी, दया कृपा करके ऐसा रास्ता हमको बतला। तब लोमश ऋषि के पिता ने कहा कि लोमश ऋषि सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजिए जाए। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर ठाकुर जी की सेवा करो, जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाए। चरणामृत व्रत साधो सोई, सहजय में मुक्ति पुनि होई। रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करो, रोज रोज चन्नामृत लेना। ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चन्नामृत पी लो। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि सहस वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मैंने ठाकुर जी की पूजा की। उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्योछावर कर दिया। विधि विधि ध्यान विधि से कीन्हा, और फल पायो पाहन को लीन्हा। कहते भाई विधि विधि ध्यान यानी विधि और विधान के साथ जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से मैंने विधि विधान के साथ में पाहन में
यानी ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लिखा। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। और मैंने और भी बहुत सी पूजाएं की। सेवा शिव की विधि भाता, फल फूल जल अक्षत साथा। कहते भाई मैंने शिव जी की भी पूजा, फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है ठीक उसी प्रकार से फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर के मैंने शिव जी की भी पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? अनेक दिवस पाहन कर आशा, अंत तहा पुनि लीनो वासा। कहते भाई अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, मुझको जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। प्रेमी भाई बहनों, ये लोमश ऋषि अपने पिता को अपना अनुभव समझा रहे कि अनेकों अनेक युग युगांतर मैंने पाहन में आशा बांधी, मुझे वहीं वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके हमको कोई ऐसा रास्ता बतलाओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, फिर कभी संसार में हमको ना आना। हे पिताजी, दया कृपा करके हमको ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने उनको जवाब दिया कि पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल नाव जाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें अपने घरों के आंगन में लगाती हैं और उसकी पूजा करती हैं। क्योंकि गुरु महाराज का नाम है इसलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें अधिकतर लोग अपने अपने घरों के आंगन में लगाते हैं। यहाँ पर उसी का वर्णन किया जा रहा है। कहते भाई प्रीत लगा करके तुम स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि, तुम मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है उसे कोटान कोट यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि सहस वर्ष पत्ती को पूजा और वृक्ष योनि पाइये ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हजारों हजार वर्षों तक पीपर की भी पूजा की, पीपर की परिक्रमा लगाई, पीपर पर जल चढ़ाया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ परिक्रमा लगाई, लेकिन मुझे फल क्या? तन खजुरा दे ही पाई, बार बार भाव में भर। कहते भाई जब मेरी मृत्यु हुई मुझे कन खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार भाव में, भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों, कि बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रह गए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके हमें कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने उनको जवाब दिया कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो जाकर, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, सहजता से यानी सरलता से, थोड़ा सा रोक
सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये लोमश ऋषि ने अपने पिता से पूछा कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तब उन्होंने जवाब दिया कि जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो। एकादशी करिए हम कीन्हा, अंत जन्म माखी को लीना। अब लोमश ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत एकादशी का व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। और पुनि व्रत कीनी बहु तेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे फल क्या मिला, जरा आप उसको भी समझ लीजिए। प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा, याते जन्म चील को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर इतवार को व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविध व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाई। कि हे पिताजी, मैंने हर मंगलवार को भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे सुअर की योनि में डाला। और पुनि व्रत तीज को कीन्हा, और कुकर जन्म ताही से लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया। और परदोष नेम से कीन्हा, और खर को जन्म ताही से लीन्हा। कहते भाई, परदोष व्रत बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे गधे की योनि में डाल दिया। इसमें से निकाला उसमें डाल दिया, उसमें से निकाला उसमें डाल दिया। जिस शरीर को आपने सारी जिंदगी सजने और संवारने में गुजार दिया, वो शरीर आपका ये पड़ा, तब तक ले जाकर के दूसरे खोल में डाल दिया। अब उसे सजने संवारने लग गए, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में डाल दिया। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, ये मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। कहते भाई, नौमी व्रत अष्टमी कीना, याते जन्म घूस को लीन्हा। कहते भाई, मैंने नौमी और अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे घूस की योनि में डाल दिया गया। और पुनि व्रत करे झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। उन्होंने स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद चला गया। अब हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे और ना ही किसी पूजा का अर्चना का हम विरोध कर रहे। ये तो जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा गया वो प्रमाण है, उसका अर्थ बताया जा रहा। कि देखिए, लोमश ऋषि और ब्रह्मा का जो संवाद था, आपकी धर्म पुस्तकों में स्पष्ट तौर से उल्लेख किया कि तीर्थ व्रत कर्म कांड हमने करके देख लिए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया। जहाँ मैंने आशा बांधी वहीं हमको वास मिल गया, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। बड़े स्पष्ट तौर से लोमश ऋषि ने अपने पिता को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, हमको कोई ऐसा रास्ता बतलाओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता ने जवाब दिया कि हे लोमश ऋषि, पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। हे लोमश ऋषि, तुम थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि गौदान कीन्हा बहुत तेरा, और जन्म मिला जो बकरी कीरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार कर काट काट कर खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई,
कितनी मुझे पीड़ा हुई इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कहे सब ही हम कीन्हा, मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने मुझे विधि बताई मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत कर्म कांड कोई नहीं कर सकता जितना मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद चला गया। इसलिए हे पिताजी, मैंने बहुत भटक किया। बड़े सहज भाव से, दीन भाव से लोमश ऋषि अपने पिता से कह रहे कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक किया। अब की बार हमको ऐसा आखिरी रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब अंत में लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने जवाब दिया कि लोमश ऋषि में कहूँ विचारा और संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है कि तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का रास्ता संतों की शरण में है। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा और नहीं हुई है इनते निर्वारा। ये तीर्थ व्रत सब झूठ का पसारा है। ये ब्रह्मा स्पष्ट तौर से कह रहे, लोमश ऋषि को समझा रहे, ये तीर्थ व्रत जितने कर्मकांड हैं ये सब झूठ के पसारा, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। ये मेरे फैलाए हुए जंजाल हैं ताकि ये जीव यहीं पर फंसे रह जाएं। इनसे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ। अगर कहीं रास्ता कोई रास्ता है तो संत शरण से होए बारा। प्रेमी भाई बहनों, संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तो बताओ प्रेमी भाई बहनों, आज ब्रह्मा ने अपने पुत्र को इतने हजार वर्षों तक भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने कहा कि भाई संत शरण से होए बारा। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी हालत देख जगत की और संत सतगुरु भय प्रगटे आन। जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की ये हालत देखी कि जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजा। संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़कर इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। अरे न नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता है। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर रात दिन धुनकारे दे रहा। वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े और झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं,
ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं थे। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं थे। जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े और झगड़े किसने पैदा किए? हमारे मन ने पैदा किए। हरे किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। अरे नर नारियों, कोई भी महात्मा इस धरा भूमि पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता, ना कोई मजहब चलाने आते, ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए। अरे आपको सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते। ये जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, हमें जरूर अलग अलग नजर आता, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत है, जो रूहानियत का भेद है, वो असलियत है, वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती। संत महात्मा फकीर उस रूहानियत को हासिल करने का तरीका समझाते। आप तमाम जिंदगी उस रूहानियत का ही प्रचार करते। रूहानियत और शरीयत में आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों के डिब्बों के साथ होता। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं तब आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वो शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती, वो हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में फंसा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है, ना ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते, इतना कर्म कांडों में फंसा देते हैं ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अरे सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिले। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि सुरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। ऐ जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में रहने वाला। तू माया के जाल में फंसी हुई, जब तक तुम अपने घर जा करके अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में ना कभी किसी को सुख मिला और ना ही कभी मिल सकता है। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा इस धरा भूमि पर आए तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा हमें दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब तो हमने जीवन के हर क्षेत्र में इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े मकान बना लिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना ली, रहने के लिए बड़े बड़े फ्लैट बन गए, एसी लग गई, टीवी पंखा लग गया, और भी बहुत सारी सुविधाएं हमने कर ली। फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते? खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई। जब हमने इतना विकास कर लिया फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते रहते? प्रेमी भाई बहनों,
अपनी बुद्धि से आप लोग विचार करिए। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करते, आपस में एक दूसरे से प्रेम, शाम को थके हारे घर वापस आते, प्रेम से रोटी खा करके और गा बजा कर सो जाया करते। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े मकान बना लिए, उनमें एसी भी लगवा ली, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमें नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाया करता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, नई नई दवाइयां निकल आई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है कि लोगों का खान पान दूषित हो गया। प्रेमी भाई बहनों, लोगों का खान पान दूषित हो जाने के कारण इतनी तरह तरह की बीमारियां हो रही। आप किसी से पूछ कर देखो, बीमार तो बेचारे बरामदों में ही पड़े रहते। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन उसकी कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। अरे गरीब आदमी खा नहीं सकता क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा हैं। अमीर आदमी खा नहीं पाता है क्योंकि उसको शुगर हो रखी है। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता। पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा दिया करते। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले कोई फैसला आ जाए। किसी से पूछ कर देखिए, किसी को भी फुर्सत नहीं। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, व्यापारियों को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए, सबको रोटी मिलनी चाहिए, सबको कपड़ा मिलना चाहिए, सबको मकान मिलना चाहिए, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए, किसी के मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए। समाज में प्रेम होना चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए, माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। अरे यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था वो तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला और न अब किसी को सुख मिलता। इसीलिए महात्मा कहते कि भाई तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए। 10 दिन सुख में गुजर जाते, थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना, और यदि 10 दिन दुख में गुजर जाते तो थोड़ी बहुत सुख की सांस भी आ जाती। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले ना कभी किसी से हल हुए और ना ही कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सुगम साधन, सरल तरीका समझाते हैं जिस पर चल करके हमारा ख्याल सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। महात्मा कहते हैं, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर सुख हासिल करना चाहते हो तो उस मालिक की खोज करो।
क्योंकि जितना समय हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती है। अरे आप लोग बुद्धिमान हो, अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिए। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें, कहीं झूलों की दुकानें, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें। वो बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही है। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, वो सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद व खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा, जितना समय हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हुई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल को समेट करके अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो, शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो उस मालिक की भक्ति करो, उस परमात्मा की भक्ति। और परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो तुम्हें तुम्हारे वजूद के अंदर मिलेगा। बाहर दुनिया में खोजने जाओगे न कभी परमात्मा मिलेगा। अरे खोजना ही है, अपने घट के अंदर उस मालिक को खोजो, अपने अंदर जा करके परमात्मा का दीदार करो। तो मालिक बैठा तुम्हारा। प्रेमी भाई बहनों, अपने वजूद के अंदर जाओ। ये मानव तन हम लोगों को जो मिला, इसी उद्देश्य के लिए मिला है, ताकि आप जीते जी समय रहते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करो। वरना अगर ये समय निकल गया, दोबारा ये मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला। हर इंसान को, हर मानव जाति को सदैव यह विचार करते रहना चाहिए, इन प्रश्नों को जानना चाहिए कि भाई आखिर हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है। यदि महापुरुषों के चंद शब्दों को हम लोग याद रखते तो निश्चय ही हम अपने जीवन के लक्ष्य का पता पा जाते, अपनी जीवात्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाते और प्रभु के साथ मिलकर के उस आराम और चैन को पा जाते, उस सुख को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ दुनिया में सुख की खोज में रात दिन भटकते रहते, परंतु वह सच्चा सुख, सच्चा प्रेम हमारे आप के अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज, चांद, सितारे, ये जमीन और ये आसमान, जिनको हम आप अपनी जड़ आंखों से देख रहे, यदि अंतर की दृष्टि खोल करके देखें, ऐसे अनगिनत सूरज, चांद, सितारों के पास पहुंच जावें जहां प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। अरे जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मसान, और जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देखकर कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार है, कहाँ वह छिपा हुआ, कैसे उससे मिला जाए। जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़प नहीं है,
वह घट गोया मशान के समान है, सुरते इंसान सीरते हैवान। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह सोचना होगा कि मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे, और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल बैठे, अपने वादे को हम लोग भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम लोग उल्टे लटके हुए थे, सिर हमारा नीचे था, पैर हमारे ऊपर थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे, एक बार हमको मौका दे दो। जब मालिक ने मौका दे दिया, हम अपने वादे को भूल गए और इस माया की छाया में फंस गए। इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम लोग यहीं पर गोता खा रहे हैं। हरे नन्नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें जाना कहां है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर अब समझा। संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वो एक दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मछली में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है। पहले अपने चरित्र जैसे धन को संचय करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। जो इंसान अपने इखलाक ईमान को बरकरार रखता, वही इंसान चरित्रवान है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। हरे नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ,
वे जो दया का प्रसाद दें, उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मन। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई, ऐ इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का। अरे धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना महात्मा के जात के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां तो कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे नन्नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, और मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र तो ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता और ना उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता है। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है तब से हम आप यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली तो नैया हमारी लुढ़कते हुए उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली तो नैया हमारी इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं। इसलिए नन्नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिल गया। ये मानव तन आपको मिल गया, मनुष्य शरीर आपको मिल गया, ये श्वासों की पूंजी आपको मिली हुई। कीमती श्वासों की पूंजी से कुछ अपना काम कर दो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करो, वरना ये श्वासों की पूंजी एक बार समाप्त हो गई, दोबारा ये मौका आपको मिलने वाला नहीं। इसलिए समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई करो, यही जीवन का आधार है। सुरत शब्द नाम की कमाई यही जीवन का सार है। प्रेमी भाई बहनों, भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहिएगा। और देखिए बहुत से नए लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नए लोग भी आए हुए, तो कैसे सुमरन ध्यान भजन आपको करना है आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। सुमरन कहते उस मालिक को याद करना, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना।
जो मालिक के घर से आवाज आ रही, तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा और घर पर आप लोग बैठ करके करिए। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाए, सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लें। तो देखो 108 दाने की ये माला है, इसमें कुल दानों की जो संख्या है कुल 108 है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद